बाइबल के अनुसार मन को शुद्ध कैसे करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, किताब बाय पोस्ट आएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, फिर भी आपके मन में ऐसे विचार आते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते। आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, फिर भी मन अशांत रहता है। तो सवाल यह है, क्या मन को सच में शुद्ध किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो बाइबल के अनुसार कैसा? आज हम जानेंगे। सबसे पहला, बाइबल मन को बहुत गंभीरता से लेता है। ठीक है, क्योंकि बाइबल कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन के स्रोत उसी से निकलते हैं। नीति वचन का 4 का 23। ध्यान दीजिए, बाइबल ने यह नहीं कहा अपने हालत की रक्षा कर या अपने शरीर की रक्षा कर। बाइबल कहता है अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि जो मन में चलता है वही जीवन में भी बहता है। मन गंदा कैसा होता है? प्रभु यीशु ने कहा मन से बुरे विचार निकलते हैं। मत्ती का 15 का 19। मन अपने आप गंदा नहीं होता है। मन गंदा होता है जब हम बिना जांच देख लेते हैं, हम बिना प्रार्थना सुन लेते हैं, हम बिना छाने सोचने लगते हैं। हर बार शैतान हमला नहीं करता है, कई बार अनदेखी ही प्रवेश द्वार बन जाता है। मन की अशुद्धता पाप से ज्यादा बोझ से आती है। ये बहुत गहरा सच है। बहुत लोग सोचते हैं मेरा मन में गलत विचार आते हैं, शायद मैं बुरा विश्वासी हूं। लेकिन बाइबल कहता है मनुष्य के हृदय की चिंता उसे दबा देती है। नीति वचन का 12 का 25। चिंता यानी मन पर जमा हुआ बोझ, बोझ यानी उलझन, और उलझन यानी अशांति का प्रवेश। इसलिए कई बार लस्ट या वासना या डर, गुस्सा, भ्रम असल में अशुद्धता नहीं, थकावट का फल होता है। जब इंसान थक जाता है ना, तब उसके ऊपर ज्यादा हमला होता है। मन को शुद्ध करने की बाइबल प्रक्रिया क्या है? बाइबल मन को डांट कर नहीं, नया बनाकर शुद्ध करता है। अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ। रोमियो का 12 का 2। ध्यान दीजिएगा, बाइबल कहती है मन को बदलो नहीं, मन को नया होने दो। मन को शुद्ध करने के 5 बाइबल चरण को हम देखते हैं। पहला, सत्य को मन के भीतर आने दो। देख, तू सत्य को मन के भीतर चाहता है। भजन 51:6। मन तब शुद्ध होता है जब हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मुझे सच दिखा, भले ही वो कठिन हो। दूसरा, विचारों को पकड़ना सीखना होगा। हर एक विचार को मसीह की आधीन में कैद कर दे। दूसरा कोरिन्थियन 10 का 5। हर विचार आपका नहीं होता है। हर विचार को रहने का अधिकार भी नहीं है आपके जीवन में। जो विचार मसीह से मेल नहीं खाता, उसे रोकना आत्मिक बुद्धि होता है। तीसरा, मन को वचन से धो। तूने अपने वचन के अनुसार उन्हें शुद्ध किया। भजन संहिता का 119 का 9। जैसा शरीर पानी से साफ होता है, वैसा ही मन वचन से साफ होता है। वचन आरोप नहीं करता है, पहचान याद दिलाता है एक विश्वासी को कि वो कौन है। चौथा, मन को विश्राम देना सीखना है। ये बहुत विश्वासी नहीं कर पाते। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती का 11 का 28। कई लोग मन को इसलिए साफ नहीं कर पाते क्योंकि वे कभी रुकते ही नहीं है। थका हुआ मन अशुद्धता का आसन लक्ष्य बन जाता है। सोने से पहले मन परमेश्वर को सौंपना जरूरी है। दाऊद कहता है मैं चैन से लेटकर सो जाऊंगा क्योंकि तू ही मेरा रक्षा करता है। भजन संहिता का 4 का 8। हर रात को अधूरे विचार, अधूरी बातें, अधूरी चिंताएं सब परमेश्वर को सौंप दीजिए यीशु मसीह के नाम से।
फिर देखिए कैसा बदलाव आता है। मन शुद्ध होने का प्रमाण क्या है? मन शुद्ध होने का मतलब यह नहीं है कि कभी गलत विचार नहीं आएंगे आपको, बल्कि इसका मतलब है विचार आएंगे लेकिन टिकेंगे नहीं आपके अंदर। परमेश्वर की शक्ति तुम्हारे मनों की रक्षा करेगी। फिलिपिस का 4:7। तो मन को शुद्ध करना एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का आत्मिक अभ्यास है। परमेश्वर आपको दोषी नहीं ठहराता, आपको रूपांतरित करना चाहता है। मन साफ होता है जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदार होते हैं। याद रखिएगा, हर मंडे और ट्यूसडे को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं यूट्यूब में ऑनलाइन में आकर ड्रीम इंटरप्रिटेशन करता हूँ। आप अपने सपनों को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म दिया गया है, उस लिंक में आप अपने सपने को ज़रूर भेजिए, मैं इंटरप्रेट करूँगा। और एक बात, हर थर्सडे और फ्राइडे को रात को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन में आकर प्रार्थना चलाता हूँ। कई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और परमेश्वर कई सारे अद्भुत कार्य कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अभी मैं एक छोटा सा प्रार्थना करने वाला हूँ। इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट निकाल कर बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे साथ अभी प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीहा के नाम में हमारे मन को शुद्ध कर। जहाँ बोझ था वहाँ विश्राम दे, जहाँ भ्रम था वहाँ शांति दे, जहाँ गंदगी थी वहाँ वचन से धो। हमारा मन तेरी शांति का स्थान बने, यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा आज का सवाल। बाइबल के अनुसार मन के नए होने से क्या होता है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को हमारा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और एक गुजारिश है कि आप जब एड्रेस देते हैं ना, तो आपका पूरा एड्रेस दीजिएगा, वरना आप तक इनाम वाला किताब नहीं पहुंच पाएगा। और प्लीज़ कमेंट्स को चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई प्रार्थना का ज़रूरत है तो नीचे प्रार्थना का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को भेजिएगा। मैं खुद आपके प्रार्थनाओं को वॉइस मैसेज के द्वारा प्रार्थना कर आपको भेजूंगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।